अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर. फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर अल्फा एंड बीटा. हेयर टी इज टाइम, एफ इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी एंड एक्स इज डिस्टेंस. तो बच्चों एफ वी को अगर अपन देखें तो जो एफ वी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि आप सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ही प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, है ना, इक्वल कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिसको कहते हैं अपन. तो यहाँ पे बच्चों फोर्स का डायमेंशन, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के लिए m, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर को l से, पर सेकेंड स्क्वायर LT-2 इनटू v क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT-1 विच इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा यहाँ से आ जाएगा. डायमेंशन ऑफ x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर. अरे बच्चों यहाँ से बीटा का डायमेंशन क्या आ रहा है? तो ML2, यहाँ देखिए ML2 T-2 -1 दैट इज -3 है, इंटू L स्क्वायर भी आ गया. तो आ गया डायमेंशन ML2 और 2 L4 T-3. ये आ गया बच्चों बीटा का डायमेंशन. ठीक है, अब हमें अल्फ़ा का भी तो चाहिए. अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी तो कहता है कि जितना डायमेंशन अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर का होगा, टी है टाइम, टाइम का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं टी स्क्वायर लिख देता हूँ, इक्वल का साइन लगा है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? वही डायमेंशन एफ और वी का भी होना चाहिए. ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा एफ वी इंटू डायमेंशन टाइम का, दैट इज टी का स्क्वायर. आइए, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन ML-T-2, वेलोसिटी LT-1, और यहाँ पे है हमारा T2. अब देखिए बच्चों यहाँ पे T-2, यहाँ T+2 कैंसिल आउट. जो अल्फ़ा का डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है ML और L स्क्वायर और T-1. तो ML स्क्वायर T-1 अल्फ़ा का, और बीटा का ML⁴ T-3. ठीक है बच्चों.